हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और डिस्कस करूंगा एक बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, भारत के प्रमुख बांध और नदी परियोजनाएं। यानी आपके जब एग्जाम आप देते हैं तो भारत में बहुत सारे बांध और बांध से रिलेटेड उनकी कभी नदियां या फिर उनके स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बांध हैं, बट हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि जो एग्जाम में आपके ज़्यादा पूछी जाती हैं और जिनका महत्व बहुत है। एक एक कर डिस्कस करेंगे, समझेंगे नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं। तो आप समझ लीजिए, नदी घाटी परियोजनाएं यानी जो परियोजनाएं, योजना तो आप जानते हैं, और योजना में जब परि यानी चारों ओर, ऐसी योजनाएं जो चारों ओर से विकास के एक नए पैमाने को गढ़ती हैं, उसको बोलते हैं नदी घाटी परियोजनाएं। नदी मतलब नदी के किनारे, घाटी यानी नदी से ही संबंधित, और परियोजनाएं यानी चारों ओर से। उसमें यदि आपके सिंचाई का भी काम होगा, उसमें आपके विद्युत का उत्पादन भी होगा, और साथ ही साथ बहुत सारे झील और बहुत सारे जल के स्तर संबंधी कार्य भी होते हैं, इसलिए इसको परियोजनाएं बोलते हैं। अब समझेंगे एक एक परियोजना के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना आपके सबसे पहले देखना इडुक्की, जो कि आपके पेरियार नदी, आप देखेंगे पेरियार नदी जो कि आपके पश्चिम यहाँ पर केरल में, कि पेरियार जो नदी है आपके केरल में बहती है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा, केरल में पेरियार नदी, पेरियार बांध, पेरियार राष्ट्रीय पार्क और पेरियार नाम से कोई भी शब्द आ जाए तो आप आंख बंद करके सीधे सीधे केरल पर टच करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पर थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर बसी हुई आपके गुजरात में है। उकाई परियोजना, ताप्ती नदी, गुजरात। और उकाई ई पीछे लगा है और पीछे ताप्ती लगा है, ई और ई मिला के आप याद कर सकते हैं, ताप्ती और उकाई। नेक्स्ट देखेंगे काकड़ा पारा परियोजना। ये भी आपके ताप्ती नदी पर बसी हुई है और इसका जो राज्य से संबंधित है ये भी आपका गुजरात है। काकड़ा पारा और उकाई परियोजना ये दोनों आपके गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कोल डैम परियोजना। कोल डैम जो परियोजना है वो आपके सतलुज नदी पर है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोल डैम हिमाचल प्रदेश। गंगा सागर। नेक्स्ट देखेंगे गंगा सागर। गंगा सागर जो परियोजना है वो आपके मध्य प्रदेश, जो कि चंबल नदी पर, याद रखिएगा, जो गंगा सागर है, देखिए शब्द तो गंगा दिया है, बट जो चंबल नदी है वो आपके प्रॉपर रूप से गंगा से संबंधित नहीं है, लेकिन नाम है स्थान का गंगा सागर, वो चंबल नदी पर है, जो कि आपके बेतवा की सहायक नदी है चंबल। यहाँ पर देखेंगे जवाहर सागर। नेक्स्ट है, ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने गंगा सागर देखा, नेक्स्ट है इसका जवाहर सागर परियोजना। ये आपके चंबल नदी पर है और ये भी आपके राजस्थान में है। वो आपकी मध्य प्रदेश में थी, ये आपके राजस्थान में है। इससे हम लोग एक बात और समझ सकते हैं कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश में बहती है, वो आपके राजस्थान में बहती है, और चंबल नदी थोड़ा बहुत आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बहती है। नेक्स्ट देखेंगे जायकवाड़ी परियोजना। जो जायकवाड़ी परियोजना है आपके गोदावरी नदी पर है, याद रखिएगा, जायकवाड़ी परियोजना ये महाराष्ट्र में है आपके, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए टिहरी बांध, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है टिहरी बांध से आपका, और ये टिहरी बांध का प्रश्न कैसे पूछता है इसको समझेंगे। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध जो इस समय है वो टिहरी बांध है आपका, जो भागीरथी नदी के किनारे बसा है। और भागीरथी और अलकनंदा आगे जाके जब मिल जाती हैं तो इन्हीं का रूप आगे हो जाता है गंगा। तो कभी आपका टिहरी बांध आए ऑप्शन में गंगा भी हो तो आप समझ सकते हैं। वैसे तो प्रॉपर रूप से भागीरथी नदी पर है और ये आपके उत्तराखंड में है। तिलैया परियोजना, याद रखिएगा, तिलैया तिलैया परियोजना आपकी ये बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। यानी तिलैया, झारखंड और बराकर, ऐसे एक एक शब्द को दो दो तीन तीन बार जब हम लोग बोलते हैं तो वो आपके दिमाग में
सेट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तुलबुल परियोजना। तुलबुल जैसे चुलबुल होती है ना, ऐसे ही तुलबुल है आपकी, ये झेलम में, झेलम नदी के किनारे बसी हुई है और ये जम्मू कश्मीर में आपकी तुलबुल परियोजना संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे आपकी दुर्गापुर बैराज। दुर्गापुर बैराज आप देखिए, नेक्स्ट आपका दामोदर नदी पे, ये दुर्गापुर जो बैराज है वो दामोदर नदी में, वो दामोदर नदी आपके पश्चिम बंगाल में, दामोदर घाटी परियोजना भी है, दुर्गापुर में आपका स्टील प्लांट भी है। और बैराज जो शब्द लिखा है एक हरी के बैराज है जो कि आपके सतलुज नदी में पंजाब के किनारे है, ये दुर्गापुर बैराज है। ये दामोदर, दुर्गापुर दामोदर याद रखिएगा, दुर्गापुर दामोदर ऐसे याद किया जाता है। दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी के किनारे है आपके, याद रखिएगा, दुलहस्ती चिनाब, और चिनाब नदी आपके जम्मू कश्मीर में बहती है, बढ़िया से आप जानते हैं। और ये जो परियोजनाएं हैं ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं, इसलिए इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर आपका बहुत बढ़िया से आप समझ लीजिए, नागपुर पावर प्लांट टाइप का है, एक कोराडी नदी पर बसा हुआ है और साथ ही साथ महाराष्ट्र, जो कि नागपुर आपका संतरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, संतरे के उत्पादन में इस नागपुर का नाम आता है। और महाराष्ट्र में ये कोराडी नदी है जहाँ पर ये नागपुर शक्ति प्लांट स्थापित है। नेक्स्ट देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना। नाग अर्जुन दो नाम से बना है, नाग और अर्जुन, और ये परियोजना आपके कृष्णा नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलुज नदी के किनारे है और ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथपा झाकरी परियोजना भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे पंचेत बांध, ये आपके दामोदर नदी के किनारे बसा है और ये पंचेत आपकी झारखंड राज्य से है। देखिए दामोदर अभी आपको आपने पढ़ा पश्चिम बंगाल, अब दामोदर नदी आ गया झारखंड, यानी झारखंड में भी आपकी दामोदर नदी बहती है। नेक्स्ट देखेंगे पोचमपाद परियोजना, ये आपके कर्नाटक से संबंधित है, पोचमपाद परियोजना और महानदी। इससे सीधा आप दिमाग लगाइए, कभी प्रश्न आता है कि महानदी कहाँ बहती है, ऑप्शन में यदि कर्नाटक है तो कर्नाटक टिक करेंगे, लेकिन हमको ये जानना होता है कि महानदी और किन किन राज्यों में बहती है। यदि उन राज्यों में हम जानते हैं कि इनमें नहीं बहती है और कर्नाटक है तो आप कर्नाटक पे टिक राइट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फरक्का, फरक्का नदी परियोजना जो आपकी है ये आपके पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी के किनारे ये फरक्का नदी भी है, इसी से सहायक है गंगा की प्रॉपर रूप से, इसलिए हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। ये पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका फरक्का परियोजना, ये भी आपका पश्चिम बंगाल। वो दुर्गापुर आपका महानदी के किनारे था, ये आपके गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखेंगे बाण सागर परियोजना, याद रखिएगा सागर कई आए, गंगा सागर, जवाहर सागर भी आपका आएगा, है ना। तो नाम जो सागर है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से, जैसे बाण सागर है आपका, तो देखिए ये भी गंगा सागर और बाण सागर है, ये दोनों के दोनों आपके मध्य प्रदेश में है। वो गंगा सागर चंबल नदी के किनारे था और ये गंगा सागर आपकी सोन नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना। भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की जब शुरुआत होती है तो ये भाखड़ा नागल ये आपके सतलज नदी के किनारे है और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। और साथ ही साथ भाखड़ा नागल ये बहुत बड़ी परियोजना है। सतलज नदी कभी भी प्रश्न आए तो आप आंसर करेंगे ठीक आंसर सतलज और हिमाचल प्रदेश, और बहती तो वैसे आपके और है लेकिन क्षेत्र प्रॉपर आपका हिमाचल प्रदेश है। भीमा परियोजना, पावना नदी ये आपके तेलंगाना में है, पावना तेलंगाना और भीमा। माता टीला, ये प्रश्न आप याद रखिएगा, ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माता टीला परियोजना ये आपके बेतवा नदी के किनारे है। आप समझिए कि जो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में है माता टीला, जो कि आपके ललितपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बेतवा नदी के किनारे यहाँ पर बिजली के प्लांट भी लगे हुए हैं, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र को बिजली का जो पावर है यानी ऊर्जा मिलती है वहाँ से माता टीला बांध
परियोजना से। नेक्स्ट देखेंगे रंजीत सागर। देखिए रंजीत सागर जो आ गया आपका, ये आपका रंजीत सागर, रावी और जम्मू कश्मीर। देखिए सीक्वेंस रंजीत, रावी तो जम्मू कश्मीर। अब देखिए रंजीत सागर आपका जम्मू कश्मीर में आ गया, बाण सागर आपका अभी मध्य प्रदेश में था। तो ये सागर से आप थोड़ा सा सेंस मिलाते रहिए, सेम याद करके मत रखिए कि सागर है तो आप सीधे मध्य प्रदेश मार दें या राजस्थान मार दें या जम्मू कश्मीर। सबके सागरों के नाम अलग अलग हिसाब से दिए गए हैं, तो अलग अलग रूप में हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप तो आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि राजस्थान से संबंधित थे, राणा प्रताप हो गया। लेकिन अब नदी का नाम याद रखना है तो वो चंबल नदी। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, सतलज भाखड़ा नागल सतलज पर है, और सतलज परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है। ये सहायक नदियां हैं सतलज की चिनाब, इसलिए इसका नाम सतलज परियोजना पड़ा है। ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है अभी। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, इसी के पास में खिवड़िया नामक स्थान के पास साधु बेट जो आपका द्वीप है, वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची जो खड़ी प्रतिमा है, यानी खड़ी हुई प्रतिमा, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है और ये आपके सरदार सरोवर बांध के पास बनाई गई है। गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे, याद रखिएगा। लास्ट है आज का टॉपिक आपका ये प्रश्न, हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना ये आपके घटप्रभा नदी के किनारे, सॉरी यहाँ पर घटप्रभा परियोजना लिखा है, हिडकल परियोजना ये घटप्रभा नदी के किनारे है आपके, परियोजना ना होकर ये नदी है और ये आपके कर्नाटक से संबंधित है। तो ये थी ओवरऑल आपकी परियोजनाएं जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और एक एक कर हम लोगों ने समझा। आई होप कि आप लोग इन परियोजनाओं के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।